महान इतिहासकार जोसेफ अर्नाल्ड टायनबी ने कहा था कि विश्व के इतिहास में अगर किसी देश के साथ सर्वाधिक छेड़छाड़ की गई है तो वह भारत का इतिहास ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को आज तक सही तरीके से लोगों के सामने नहीं लाया गया, जिसका कारण क्या है हम आगे जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सिंधु घाटी को जम्बू द्वीप और श्रीलंका को सिंगार द्वीप कहा जाता था, जहां गढ़कोट का अलग अलग 33 गढ़कोट समूह था और प्राकृतिक गोत्रवादी त्रिशूल मार्ग साधक शैव संस्कृति सत्य मार्ग पर गढ़कोट के रक्षक बने हुए थे। उस समय सिंधु सभ्यता 33 गढ़कोट समूहों के गंडा जीव के नाम से जाना जाता था, जिसका पता हमें शैव संस्कृति शैव शिलालेख से चलता है। और शैव सभ्यता का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से भी अति प्राचीन है। आइए फटाफट जान लेते हैं कि शैव सभ्यता संस्कृति या शैव धर्म क्या है। वह धर्म जो भगवान शिव द्वारा संपादित है और भगवान शिव के 28 अवतारों में शंभु से लेकर कई स्वरूप है। भगवान शिव का अस्तित्व सबसे पहले प्राचीनतम प्रमाण के रूप में मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान पशुपति शिव की मोहर पाई गई। वहीं उसके बाद के काल ऋग्वेद में शिव का स्वरूप रौद्र एवं केशज रूप में बताया गया है। केशज मतलब चिकित्सक होता है, तो वहीं यजुर्वेद में शिव शंकर और अर्थवेद में महादेव के नाम से पुकारा गया है। अगर ग्रंथों की बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ में सहस्त्राक्ष और भगवत गीता में भगवान विष्णु ने शंकर को विश्व की आत्मा कहा है और गुप्त काल में इनके स्वरूप को एकाकार स्वरूप कहा गया है, जिसे हरिहर नाम दिया गया। इस तरह देखा जाए तो इतिहास में इनके 28 स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो प्रारंभिक शैव धर्म से लेकर सभ्यता के विकास क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित सभ्यता थी, जिसे पाषाण कालीन, कांस्य कालीन, ताम्रकालीन, लौह सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या यूँ कहें कि प्राग ऐतिहासिक के रूप में जाना जाता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम में हमारे देश का इतिहास यहीं से पढ़ाया जाता है। फिलहाल अब तक का इतिहास जिसे हम पढ़ते आ रहे थे, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जो आज तक लोगों के समक्ष सही तरीके से नहीं पहुंची है। जैसे पुरातन अवशेषों के माध्यम से हमारे देश को शैव संस्कृति शैव शिलालेख लिपि भी मिली है, लेकिन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जिस पर पहले अंग्रेजों का और फिर बाद में कम्युनिस्टों का कब्जा रहा, उन्होंने इस लिपि को जानने, पढ़ने, समझने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज इतिहासकारों को डर था कि अगर लोगों के सामने यह बात रख दी जाए कि सिंधु घाटी की लिपि पढ़ी जा सकती है, तो यह लिपि इजिप्ट, चीनी, रोमन, ग्रीक, अर्मेनिक, सुमेरियन, मेसोपोटामिया से भी सबसे प्राचीन लिपि कहलाएगी, और जो वह होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने आर्यन इन्वेंशन थ्योरी के जरिए नॉर्थ इंडियंस को आर्यंस का टाइटल दे दिया और साउथ इंडियंस को द्रविड्स का टाइटल दे दिया, और भारतीयों के दिमाग में ऐसी गलत धारणाएं, मान्यताएं विकसित कर दी, जिसके कारण भारतीय आपस में ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, कभी धर्म के नाम पर तो कभी मान्यताओं के नाम पर। अंग्रेजों ने भारतीयों की एकता को नष्ट करना चाहा ताकि वह कमजोर पड़ जाए और भारतीय अन्य देशों से पिछड़ जाए। अंग्रेजों की यह सफल रणनीति आज भी कहीं न कहीं भारत में जिंदा है। लोग धर्म मान्यताओं के नाम पर आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय तक भारत में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भी हो गया था, और ऐसा कहा जाता है कि आर्यों ने इस लिपि को हमेशा के लिए मिटा दिया और अपनी एक नई लिपि, नई सभ्यता विकसित की, जिसमें आर्यों का मतलब श्रेष्ठ बताया गया। और हिंदू धर्म के अनुसार कहा गया कि आर्य रामायण काल से भारत में थे। इनके राजाओं की विजयी रणनीति के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जबकि भारत का नाम भारत का संवैधानिक नाम है, यह भारत का सांस्कृतिक नाम नहीं है। प्राचीन भारत का सांस्कृतिक नाम जम्बू द्वीप, वनरस द्वीप, कोयतूर, सिंगार द्वीप और गोंडवाना द्वीप था। ऐसे में हम अपने देश के इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि प्राचीन भारत बहुत समृद्ध और अत्यधिक सभ्य था, जिसे इतिहास में सिंधु घाट द्रविड़ नदी घाटी सभ्यता के रूप में लिखा गया है। इस सभ्यता के निर्माता भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे, जिनके वंशज आज भारत में SC, ST, OBC, आर माइनॉरिटी के रूप में है। अमीर गोंडवाना भूमि को विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया और इसलिए आज वह दुनिया से पिछड़ी हुई है। इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो पाएंगे कि भारत पर 12 बार विदेशियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रथम हमला यूरेशियन आर्य ब्राह्मणों का था। सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी आर्य ब्राह्मणों ने यहाँ आक्रमण किया और साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर यहाँ की समृद्ध सभ्यता को नष्ट कर दिया। संपत्ति को लूटने की लड़ाई देसी राजाओं के साथ हजारों वर्ष तक लड़ी गई। इस लड़ाई को वेदों में सुर, असुर, देवता, दानव के नाम से जाना जाता है। आर्य खुद को जहाँ भगवान कहते हैं तो वहीं मूल निवासी द्रविड़ को दानव कहते हैं।
बाकी के 11 हमले भारत में किस विदेशियों द्वारा किया गया, इसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। लेकिन यहाँ एक बात हम सभी को समझने की है कि इतिहासकारों ने तो अपने अपने मत, तर्क, विचार, प्रमाणों के आधार पर भारत के इतिहास को लोगों के समक्ष रखा और आगे भी शोध जारी है। ऐसे में सबका अपना अपना नजरिया है कि वह किस प्रमाण को सत्य मानता है। लेकिन भारत का वह छुपा इतिहास जो हम सभी के सामने अभी तक सही तरीके से नहीं लाया गया था, उसे राखी खोसला हिस्ट्री चैनल में आपको बताने का छोटा सा प्रयास किया गया है। और अब भारत के पाठ्यक्रम के अनुसार भारत के इतिहास में हम आर्य सभ्यता से लेकर आगे आने वाले सभी घटनाओं को एक कहानी की तरह जानेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राखी खोसला हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए राखी खोसला के साथ।